दूसरे मजहबों की तालीमात में यह खजाना भरा पड़ा है। हमारे बिरादरान वतन जिनको हम अपने हिंदू भाई कहते हैं और जिनको गर्व है कि उनका धर्म प्राचीन धर्म है, सबसे ज्यादा पुराना धर्म है, हम अपने हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी देखते हैं। हमारे यहां बहुत से नबी आए, कहने वाले बताते हैं अगरचे उसकी कोई सही हदीस नहीं है, कोई कहता है कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए, मतलब बहुत ज्यादा आए। हिंदू धर्म के अंदर भी 64,000 पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। 64,000 ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों, रसूलों के आने का सबूत हिंदू धर्म के अंदर भी मिलता है। हाँ, ताज्जुब यह है कि 24 रसूलों को महान बताया गया है और 25वें को तमाम रसूलों में सबसे बड़ा महान। 24 रसूल महान बताए गए और 25वां अंतिम ऋषि बताया गया। हिंदू धर्म में कुरान के अंदर भी 25 ही नबियों का जिक्र आया है, अगरचे तादाद इधर भी बहुत है, तादाद उधर भी बहुत है। हिंदू धर्म में 24 ऋषि और पैगंबर और मुनि महान बताए गए हैं और लास्ट में जो आएगा वो 25वें नंबर पे होगा। यहां कुरान पढ़िए तो कुरान ने भी 25 ही नबियों का नाम जिक्र किया है, उनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी नाम मौजूद है। यह सिलसिला हमें देखने को मिलता है और 25वें ऋषि को अंतिम ऋषि कहा गया है, अंतिम अवतार कहा गया है। और यह भी बताया गया है कि वो आखिर में आएगा, वो लास्ट में आएगा, उसका आगमन बिल्कुल कलयुग में होगा और लास्ट में होगा। हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हिंदू धर्म के अंदर अवतार शब्द थोड़ा सा व्याख्या का मोहताज है, तफसील तलब है। हिंदू अवतार शब्द की मीनिंग करता है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। हिंदू अवतार का माना यह बताता है कि ईश्वर ही, अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यानी कोई मनुष्य, कोई इंसान रसूल नहीं बनता, बल्कि वो अल्लाह ही होता है जो किसी इंसान की शक्ल को धारण करके, रूप चेंज करके दुनिया में अवतार लेता है। अल्लाह ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करता है। हिंदू धर्म के मुताबिक रामचंद्र जी ये अवतार थे, कृष्ण जी अवतार थे, यानी ईश्वर ने ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया है। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्लाह स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता। अल्लाह खुद जमीन पर नबी बनकर नहीं आता है, बल्कि अल्लाह अपने बंदों में से किसी को रसूल या पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजता है। क्योंकि अवतार का माना होता है भेजा हुआ, अवतार का माना होता है भेजा गया, यानी जिसको भेजा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका भेजने वाला भी कोई है। जिसको भेजा गया तो भेजने वाला भी कोई है। जो भेजने वाला है उसको हम अल्लाह कहते हैं, जो भेजा गया है उसको हम रसूल कहते हैं। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नाम के साथ उनका वर्णन आया है, उनका जिक्र आया है। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम कल की पुराण का एक मंत्र आपके सामने रखते हैं। इस मंत्र को जरा देखिए और अंदाजा लगाइए इस मंत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है। और इस मंत्र में अंतिम ऋषि का जो जमाना बताया गया है, एक चित्रण किया गया है, उस जमाने को जरा हम देखें। इत्थकलोगत पराये जरेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवान दृश्यति। यह है कल की पुराण
अध्याय 2 का मंत्र नंबर 14। इथ कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवान दृश्यति। इस मंत्र के एक एक शब्द पर अगर हम गौर कर ले तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई दूसरा हमें नजर नहीं आता। इथ कलो गत प्राय, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, इथ कलो कलयुग के, गत प्राय कुछ जमाना गुजर जाने के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद, जनेशु खरगर मिली, सब सारी इंसानियत सारी जनता जब गधों की तरह और जानवरों की तरह हो जाएगी, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वैन और सच्चाई को, सत्यता को स्थापित करने के लिए, सत्यता को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, ईश्वर अवतार दुनिया में भेजेगा, अवतार आएगा, ईश्वर का अवतार आएगा। पहली चीज, अंतिम ऋषि कब आएगा? आखिरी नबी कलयुग में। हिंदू धर्म में 4 युग माने जाते हैं। कितने युग हैं? 4 युग। सबसे पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। सतयुग में सब अच्छे लोग थे, एक भी बुरा नहीं था। सतयुग में हिंदू धर्म के आधार पर एक भी बुरा आदमी नहीं था, सब अच्छे थे। त्रेता युग में कुछ बुरे पैदा हो गए, फिर भी अच्छे ज्यादा थे। त्रेता युग में कुछ बुरे हुए लेकिन अच्छाई ज्यादा थी, बुराई कम। और द्वापर युग में बुराई ज्यादा होगी, अच्छाई कम। द्वापर युग जब आया तो उसमें बुरे लोग ज्यादा थे और अच्छे लोग कम। और कलयुग जो चल रहा है हिंदू धर्म के मुताबिक अभी, ये घोर जो कलयुग चल रहा है, इसका मतलब यह है कि कलयुग में सच्चा कोई होगा ही नहीं, ईमानदार कोई होगा ही नहीं, उसमें सब बुरे ही बुरे और सब पापी लोग होंगे। और अंतिम ऋषि घोर अंधकार के जमाने में आएगा, जुल्मत और तारीकी के दौर में आएगा, निहायत भयावह और खतरनाक पाप और ताप और गुनाहों का दौर होगा, जुल्म और बर्बरियत का दौर होगा। आखिरी नबी उस दौर में आएगा। ये 4 चीजें आप समझ लीजिए। सतयुग कोई बुरा नहीं था, सब अच्छे। त्रेता में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। और द्वापर में बुरे ज्यादा थे, अच्छे कम। और ये चल रहा है सतयुग, जिसमें अच्छे हैं ही नहीं, सब बुरे ही बुरे। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में आएगा। उसके कुछ बीत जाने के बाद, इत करो गत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, जब सारी जनता में हैवानियत पैदा हो जाएगी, तब आखिरी नबी इस दुनिया में आएगा। धर्मत्राणाय, धर्म की रक्षा के लिए, सत्वैन और सच्चाई को बचाने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दौर भी बिल्कुल उसी जमाने में हुआ। मक्का में क्या नहीं होता था? अब सवाल यह कि मक्के में क्यों आए? अब हमारे हिंदू भाई ये कहें कि नहीं हम मक्का में आने वाले को नहीं मानते, तो ये आपकी कमअक्ली है। मक्के को नाभि कमल कहा गया है वेदों में, नाभि कमल। कमल का फूल देखा होगा, उसके बीच में डंटल होता है, डंटल, उसको आप पकड़ के आप सूंघते हैं ना ऐसे, तो वो बीच में होता है, उसको कहा जाता है नाभि कमल। जिस तरीके से कमल के बीच में डंटल बिल्कुल बीचों बीच में होता है, ऐसे ही अंतिम ऋषि पूरे वर्ल्ड और पूरी दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा।
पूरी दुनिया का मिडिल, पूरी दुनिया का बीचों बीच, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का मीडियम, दरमियानी हिस्सा मक्का है। और इस बात को अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता विलियम ने पेश भी किया था। वो अलग बात है कि बाद में थोड़ा सा दबाव में और प्रेशर में आ गई थी। जब पहली मर्तबा वो अंतरिक्ष में गई और वहां से जब माइक्रोस्कोप के जरिए जब उसने देखा कि रोशनी कहां से आ रही है, इतने ऊपर पहुंचने के बाद जब उसने अपने दूरबीन और कैमरों से जब नजर डाली, माइक्रोस्कोप के जरिए जब दुनिया पर नजर डाली, तो उसने अंदाजा लगाया कि ये रोशनी इतने ऊपर से पूरी दुनिया में अंधेरा है और ये रोशनी जहां से आ रही है उस शहर का नाम मक्का है। तो अंतिम ऋषि नाभि कमल में पूरी दुनिया के वस्त में और बीच में आएगा, और बीच में इसलिए भेजा गया है ताकि वो सारी दुनिया के लोगों का इमाम हो, सारी दुनिया के लोगों का रसूल कहलाए और सारी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाए। और उसके तकाजा था कि वो बीच में आए। अंधेरा था, जुआ इतना खेला जाता था। अब पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की,